प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसने ना तो कोई किताब लिखी और ना ही कोई बड़ा पद संभाला, फिर भी उसका नाम आज पूरी दुनिया में ज्ञान और सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उस महान व्यक्ति का नाम है सुकरात। सुकरात केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे सोचने का एक तरीका थे, एक क्रांति थे, जिसने मनुष्य को यह सिखाया कि आंख बंद करके किसी बात को मान लेना ज्ञान नहीं, बल्कि हर बात पर प्रश्न करना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। सुकरात का जन्म, दोस्तों अगर इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सुकरात का जन्म लगभग 469 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नगर में हुआ था। सुकरात का परिवार बहुत साधारण था। सुकरात के पिता एक मूर्तिकार थे और सुकरात की माता एक दाई का काम करती थी। आर्थिक रूप से सुकरात बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन सुकरात ने जो अपने जीवन में संपत्ति अर्जित की वह थी ज्ञान, विचार और सत्य की खोज। बचपन से ही सुकरात का मन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। बचपन में जहां बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं सुकरात हर चीज को समझने और उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश किया करते थे। सुकरात अक्सर लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछा करते थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता था। अगर सुकरात की शिक्षा और सोचने के तरीका के बारे में बात करें तो सुकरात ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन सुकरात को असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और संवाद से मिला था। सुकरात मानते थे कि सच्चा ज्ञान किसी पुस्तक में बंद नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर छिपा होता है, जिसे सही प्रश्नों के माध्यम से बाहर लाया जा सकता है। सुकरात ने एक अनोखा तरीका अपनाया जिसे हम साक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। इसमें सुकरात लोगों से लगातार सवाल पूछते थे। सुकरात सीधे उत्तर नहीं देते थे, बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो सुकरात उससे पूछते, बुद्धिमानी क्या है? तुम कैसे जानते हो कि तुम बुद्धिमान हो? इस तरह से सुकरात उस व्यक्ति को उसकी अपनी सोच के अंदर झांकने पर मजबूर कर देते थे। अगर सुकरात के प्रमुख विचार और सिद्धांतों की बात करें तो सुकरात के विचार बहुत सरल लेकिन गहरे थे। सुकरात कहते थे कि अपने आप को जानो। सुकरात कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान खुद को पहचान ले कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। ये समझना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुकरात कहते थे कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुकरात का सबसे प्रसिद्ध कथन है। इसका मतलब यह है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता को पहचानता है। सुकरात कहते थे कि नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। सुकरात का मानना था कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा और नैतिक जीवन जीना। सुकरात की अगली बात, सत्य की खोज। सुकरात हमेशा कहते थे कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे मत मानो, हर चीज पर सवाल करो और सत्य तक पहुंचने की कोशिश करो। अब बात करेंगे सुकरात के शिष्य और उनके प्रभाव। हालांकि सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचाया। सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो थे, जिन्होंने सुकरात के विचारों को अपनी पुस्तक में लिखा। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे और इस तरह सुकरात के विचारों ने पूरी दुनिया के दर्शन को प्रभावित किया। आज हम जो भी आधुनिक शिक्षा, तर्क शक्ति और नैतिकता की बातें करते हैं, उनमें कहीं न कहीं सुकरात की छाप दिखाई देती है। अब बात करेंगे सुकरात पर लगे आरोप। तो सुकरात की सोच हर किसी को पसंद नहीं थी। उस समय एथेंस के लोग पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास करते थे, लेकिन सुकरात इन मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। इस कारण सुकरात पर मुख्य 3 आरोप लगाए गए कि सुकरात युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सुकरात राज के देवताओं को नहीं मानते हैं। सुकरात नए देवताओं का प्रचार कर रहे हैं। असल में उनका अपराध यह था कि वे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते थे। अब बात करेंगे सुकरात पर मुकदमा क्या चला और क्या फैसला हुआ। 399 ईसा पूर्व सुकरात पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। सुकरात ने बहुत ही शांति और तर्कपूर्ण तरीके से अपना बचाव किया। सुकरात ने कहा कि वे केवल लोगों को सत्य की राह दिखा रहे हैं, लेकिन उनके तर्कों से जज प्रभावित नहीं हुए। अंततः सुकरात को दोषी ठहराया गया और मृत्यु दंड दिया गया। अब सुकरात के मृत्यु की बात करें तो सुकरात को जहर पीकर मरने की सजा दी गई। यह जहर हेमलाक नामक पौधे से बनाया जाता था। सुकरात के मित्रों ने उन्हें जेल से भागने का मौका भी दिया, लेकिन सुकरात ने साफ मना कर दिया। सुकरात का मानना था कि यदि वे स्वयं कानून तोड़ेंगे तो यह उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अंत में सुकरात ने शांतिपूर्वक जहर पी लिया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। सुकरात की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह सत्य और विचार की जीत का प्रतीक बन गई। अब बात करेंगे सुकरात के जीवन से मिलने वाली सीख की। तो सुकरात का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे हमेशा सच की तलाश करो, किसी भी बात को बिना सोचे मत मानो, अपने विचारों को स्वतंत्र रखो, नैतिकता और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो, कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। आधुनिक जीवन में सुकरात की प्रासंगिकता। आज के समय में जब लोग बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर जानकारी फैलाते हैं, सुकरात का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो हमें सिखाते हैं कि हर जानकारी को परखो, सवाल करो और सत्य तक पहुंचो।
अगर आज सुकरात होते तो शायद यही कहते कि जो तुम पढ़ते हो उसे तुरंत सच मत मान लो, पहले सोचो समझो और फिर निर्णय लो। सुकरात का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली मान्यता धन या शक्ति में नहीं बल्कि विचार और सत्य की खोज में होती है। सुकरात ने दुनिया को यह दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। सुकरात का जीवन एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है और एक संदेश है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।